दोस्तों, अगर सब्जी और सिलेंडर के बड़े दाम देखकर आपको ऐसा लगता है कि इंडिया ने महंगाई के मामले में पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दिया है, तो आप गलत हैं। क्योंकि एक देश है जो अच्छे देशों को महंगाई के मामले में पछाड़ चुका है, और वो देश है बर्म्यूडा। वोक की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ल्ड की मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्री बर्म्यूडा है, जहाँ की कॉस्ट ऑफ लिविंग यूएसए से भी 300% ज्यादा है। बर्म्यूडा नॉर्थ अटलांटिक ओशन में ब्रिटिश की ओवरसीज टेरिटरी है, जिसके अंडर 181 आइलैंड्स आते हैं। इस कंट्री की करेंसी बर्म्यूडियन डॉलर है, जो कि डॉलर के बराबर होता है। आइलैंड कंट्री होने की वजह से यहाँ पे चारों तरफ से समुद्र है, जिसकी वजह से ये वर्ल्ड की पॉपुलर हॉलिडे डेस्टिनेशंस में से भी एक है। बर्म्यूडा मोस्ट पॉपुलर कैरिबियन डेस्टिनेशंस की लिस्ट में 13th पर आता है। लेकिन बर्म्यूडा में घूमना दुनिया के किसी भी और देश में घूमने से कहीं ज्यादा महंगा पड़ता है। यहाँ की फ्लाइट टिकट से लेकर स्टे और फूड सब कुछ एक्सपेंसिव है, और अगर कोई सब्जियां या ग्रोसरी खरीद कर खुद बनाने की सोचे तो वो होटल के खाने से भी ज्यादा महंगा पड़ता है। एक डजन एग्स जिसके लिए अमेरिका में $2.50 पे करने पड़ते हैं, वहीं एक डजन एग्स बर्म्यूडा में $3.59 के खरीदने पड़ते हैं। 12 इंच का पिज्जा जो अमेरिका में $7 तक मिल जाता है, वही उस साइज के पिज्जा के लिए बर्म्यूडा में $14 पे करने पड़ते हैं। बर्म्यूडा की लिविंग कॉस्ट को अमेरिका से कंपेयर करने का रीजन ये है कि बर्म्यूडा नॉर्थ अटलांटिक में अमेरिका की नेबर कंट्री है, और बर्म्यूडियन करेंसी का रेट इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर के इक्वल ही है। लेकिन सेम करेंसी वैल्यू होने के बावजूद भी बर्म्यूडा में सामान यूएसए से डबल रेट पर मिलता है। बर्म्यूडा के इतना एक्सपेंसिव होने का फर्स्ट रीजन ये है कि ये एक आइलैंड कंट्री होने की वजह से यहाँ की ज्यादातर जमीन खेती के लिए उपजाऊ नहीं है, जिस वजह से ये कंट्री कोई भी फूड स्टफ लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस नहीं करती है, जिससे वो उसे मार्केट में सेल कर सके। दूसरा रीजन है यहाँ बाहर से इंपोर्ट होने वाले सामान पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी। अब क्योंकि यहाँ पर किसी भी चीज की खेती नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर वीकली बेसिस पर इंपोर्ट होता है। इंपोर्ट होने वाली चीजों पर एवरेज 36% टैक्स लगता है, जो अपने आप ही प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ा देता है। तीसरा रीजन है बर्म्यूडा गवर्नमेंट। ये देश सिर्फ 54 स्क्वायर किलोमीटर में फैली एक कंट्री है, लेकिन इतने से लैंड पर भी यहाँ पर किसी भी और कंट्री के मुकाबले हाईएस्ट नंबर ऑफ सिविल सर्वेंट्स हैं, जो गवर्नमेंट सैलरी और पेंशन्स पर अपनी लाइफ काट रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफिसर्स की सैलरी कंट्री के रेवेन्यू से जाती है, जिसकी वजह से यहाँ की गवर्नमेंट को अपने यहाँ बिकने वाली हर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पर टैक्सेस हाई रखने पड़ते हैं। फोर्थ रीजन है मार्केट कंट्रोल। यहाँ की गवर्नमेंट नहीं चाहती कि बाहर से कंपनीज या लोग आकर उनकी मार्केट को कंट्रोल करे, इसलिए वो अपने लॉज के जरिए हर डिपार्टमेंट और मार्केट में 60% कंट्रोल्स बर्म्यूडियंस को देते हैं। फिफ्थ रीजन चीजें कॉस्टली रखने का लास्ट रीजन है अमेरिका पर डिपेंडेंसी। बर्म्यूडा वैसे तो ब्रिटिश की ओवरसीज टेरिटरी काउंट की जाती है, लेकिन अपने डेली नीड्स के लिए ये कंट्री ब्रिटेन से ज्यादा अमेरिका पर डिपेंडेंट है। यहाँ आने वाला 70% सामान अमेरिका से इम्पोर्ट होता है। बर्म्यूडा का टूरिज्म सेक्टर भी अमेरिकन पर निर्भर है, क्योंकि बर्म्यूडा घूमने वाले ज्यादातर टूरिस्ट न्यूयॉर्क से आते हैं। यही रीजंस हैं जिसकी वजह से बाहर से आने वाले लोगों के लिए यहाँ आकर घूमना, बिजनेस करना या फिर रहना दुनिया के किसी भी और देश के मुकाबले बहुत ज्यादा महंगा है। लेकिन इतनी महंगाई में यहाँ के लोकल लोग सरवाइव कैसे करते हैं? तो जान लीजिए कि यहाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई है, इसीलिए यहाँ मिलने वाली सैलरी भी हाई है। यहाँ घरों में काम करने वाले हाउसकीपर, क्लीनर को साल भर में मिनिमम सैलरी $24,000 मिलती है। वहीं वर्ल्ड की सबसे एक्सपेंसिव कंट्रीज की लिस्ट में स्विट्जरलैंड दूसरे नंबर पर और बहामास तीसरे नंबर पर है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।